एक बड़ी सुंदर कथा। आनंद जी, प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे। प्रहलाद जी महाराज, नारद जी आ गए। सेवक के द्वारा खबर भी मिल गई कि नारद जी आ गए हैं, पर श्री प्रहलाद जी ने मन में सोचा कि अरे गुरु जी तो आते ही रहते हैं और अभी हम भगवान नरसिंह का पूजन कर रहे हैं, बीच में पूजन कैसे छोड़ें। तो उन्होंने इशारे से कहा गुरु जी को बिठाओ, पूजा वूजा करो, कुछ खिलाओ पिलाओ, तब तक भगवान की पूजा करते। बोल तो इशारे से सेवकों को कह दिया। सेवकों ने कहा आओ 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 गुरु जी बैठो बैठो बैठो। महाराज प्रहलाद इस समय भगवान की सेवा कर रहे हैं, व्यस्त हैं। नारद जी तो ज्यादा देर ठहर नहीं सकते कहीं। नारद जी बोले कोई बात नहीं, उनको फुर्सत नहीं है और हम एक जगह ठहर नहीं सकते, हम जाते हैं। नारद जी नारायण नारायण कह के अंतर्धान। नारद जी के अंतर्धान होते ही प्रहलाद जी की बुद्धि बिगड़ गई। अब देखो अपराध किया नहीं पर सूक्ष्म गुरु अपराध बन गया। तो प्रहलाद जी सोचने लगे कि मैं बड़ा मूर्ख हूं, मेरे पिता का पेट फाड़ के मार डाला इसने नरसिंह भगवान ने, और मेरे चाचा को वाराह अवतार एक थप्पड़ से मार दिया। दैत्यों के कुल का खानदानी दुश्मन, और मैं उसका दास बन गया। मैं महामूर्ख हूं, मुझे अपने पिता और अपने चाचा की जो मृत्यु हुई है ना उसका बदला अवश्य लेना चाहिए। और प्रहलाद जी बिल्कुल भूल गए कि मैं भगवान का भक्त हूं। प्रहलाद जी ने युद्ध का डंका बजा दिया। राक्षस तो सांस रोक के इसीलिए बैठे थे, ये क्या हमारा राजा बन गया, ये तो दिन भर पूजा पाठ में लगा रहता है, राक्षसों वाला काम कुछ करता ही नहीं। आज बहुत अच्छी बात है, राक्षस वाला काम हो गया। सब तैयार हुआ, आओ महाराज चलो चलो, क्या ठहर सकता विष्णु तुम्हारे सामने, चलो। कहां मिलेंगे विष्णु भगवान? भाई बदला लेना है ना, कहां मिलेंगे? बोले बद्री नारायण में मिलेंगे, वहां तो बैठे तपस्या करें, वहीं चलो। बद्री का आश्रम की ओर प्रहलाद जी चल पड़े। हम मन कपोल कल्पित बात नहीं सुना रहे, पुराणों में ये चरित्र है। प्रहलाद जी पहुंचे। नारायण भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, पूरा हड्डी हड्डी शरीर है, कुछ नहीं, एकदम एक एक हाड़ गिन लो, एक एक नस गिन लो। गौर वर्ण है, पिंगल वर्ण की जटाएं हैं, 12 ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए हुए हैं, तुलसी कमलाक्षी की माला पहने हैं। आखिर तो प्रहलाद जी भक्त हैं। एक ऐसे तपस्वी ब्राह्मण को, ऋषि को, वैष्णव को देखकर लंबी दंडोत किया प्रहलाद जी ने। अरे महाराज, आप तो लगता है कि बहुत लंबे समय से कुछ खाया पिया ही नहीं, आपका शरीर तो बहुत दुर्बल हो रहा है, इस घनघोर जंगल में आप क्यों विचर रहे हो? बोले बच्चा, वो अग्निहोत्र के लिए समिधा इकट्ठी करनी पड़ती है, लकड़ी इकट्ठी। अरे बोले हम अब अपने दैत्यों से कह देंगे, कितना लकड़ी बोलो, कितना 1000 क्विंटल लकड़ी तुमको भेजना है, भेज देते। बोले नहीं 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 नहीं, किसी दूसरे के हाथ से नहीं, स्वयं दासास तपस्वी ने अपने हाथ से ये काम महात्माओं को करना चाहिए, दूसरे से नहीं लेना चाहिए सेवा। कहा ठीक है, गलती हो गई महाराज, मैं ही आपके वहां पहुंचा देता हूं लकड़ी। और नहीं नहीं नहीं, क्या पहुंचाओगे तुम, रहने दो। अच्छा तुम बहुत भगत आदमी हो, ज्यादा पीछे पड़ रहे हो, तो ये लकड़ी पड़ी है, उठा के हमारे हाथ में दे दो, इतने से ही हम तुम्हारी सेवा मान लेंगे। प्रहलाद जी ने उठाई, उठी नहीं लकड़ी। अरे इतनी छोटी लकड़ी नहीं उठ रही हमसे, दोनों हाथ लगा दिए, नहीं उठी। प्रहलाद जी ने पूरी ताकत लगाई, दांत पीस करके पूरा जोर लगा के लकड़ी उठाई। शेष जी के मस्तक से ये पृथ्वी 4 अंगुल ऊपर उठ गई। शेष जी के मस्तक से लकड़ी नहीं चिपकी, लकड़ी नहीं छूटी धरती से, वो उठी नहीं। प्रहलाद जी घोंटनों के बल गिर गए, ज्यादा जोर लगाने से मुंह से रक्त आ गया, मूर्छित हो गए। भगवान ने अपने कमंडल से जल सींचा, हाथ पधराया, कहा वत्स प्रहलाद, इतनी सी शक्ति लेकर तुम नारायण से युद्ध करने चले हो, एक लकड़ी उठा नहीं पाए,
भगवान नारायण से बद्रिकाश्रम में युद्ध करने चले हो। इतना सुनते ही समझ गए ये कोई दूसरा नहीं है। रोने लगे, चरण पकड़ ले, बोले महाराज हमें पहचान के आप ही नारायण हो? बोले हाँ मैं ही बद्री नारायण हूं, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई थी इसलिए तुमको सुधारने आया हूं। महाराज मेरी बुद्धि बिगड़ी क्यों? कहते गुरु जी का अनजाने में तिरस्कार हो गया इसलिए तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई।